नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला अध्याय खत्म हो चुका है और मैंने कहा था कि आपको दूसरे अध्याय से जो है मैं हिंदी मीडियम में भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने दूसरे अध्याय के साथ जो है संबंध और फलन। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज की क्लास का सिलसिला। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहले कुछ परिभाषाएं लिखी हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे पहला लिखा गया है क्रमित युग्म। दोस्तों, क्रमित युग्म का मतलब ये है कि एक हमारे पास युग्म है। युग्म का मतलब पेयर होता है दोस्तों, मतलब जोड़ा होता है जिसमें हमारे दो चीज होते हैं। यहाँ पे जो हो रहा है दो अवयव की बात होगी। ठीक है, जो हम संबंध में पढ़ेंगे दो अवयव की बात होंगे। यहाँ पे कहा गया है किसी विशेष क्रम में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विशेष क्रम बोला गया है, मतलब क्रम का ध्यान रखना है। इसमें जो क्रम दिया गया है वही होगा। ठीक है, में समूहित, किसी विशेष क्रम में समूहित है अवयवों का एक युग्म, मतलब हमारे कुछ अवयव हैं उनका एक युग्म है जिनको किसी विशेष क्रम में रखा गया है। आप इसका अर्थ समझिए, हमारे पास दो अवयव हैं उनको एक विशेष क्रम में रखा गया है। ठीक है, कहाँ पे रखा गया है? ये जो छोटा कोष्ठक होता है उसमें रखा गया है। ठीक है, तो इस ऐसा जो होता है वो जो होता है ऑर्डर्ड पेयर, मतलब क्रमित युग्म। क्रमित युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे रखा गया है ऑर्डर्ड पेयर। तो जैसा ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें क्या हो सकता है? जैसे हो गया ब्रैकेट में ए और बी रखा गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा। यहाँ पे दोस्तों क्रम का ध्यान दिया गया है, तो जैसे ए बी हमारा होगा तो ये जो है क्रम में है, इसलिए बी ए के बराबर नहीं होगा क्योंकि हमको क्रम का ध्यान देना है। अगर ये सेट में होता, समुच्चय में होता, समुच्चय में जैसे यहाँ पे 1 2 लिखा होता तो ये जो है 2 1 के बराबर होता, लेकिन क्रमित युग्म में लिखा है तो ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा क्रमित युग्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल क्या होता है? यहाँ पे एक होता है कार्तीय, जैसे कार्तीय मतलब दो सेट है हमारे पास, दो समुच्चय हैं, उनका हम गुणन कर रहे हैं। ठीक है, दो सेट का है, हम उनका गुणन कर रहे हैं, तो गुणा करने पे हमको क्या मिलेगा? ये जो गुणा होता है दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो एक पॉइंट टाइप में होगा कि पहले समुच्चय का दूसरे समुच्चय के साथ सारे उसके साथ हमारा गुणन होगा, सारे उसके अवयव के साथ गुणन होगा। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट होगा, उसके सारे पहले समुच्चय का दूसरा अवयव उसका दूसरे समुच्चय के सारे अवयव के साथ गुणा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसकी परिभाषा देखिए, हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं दोस्तों। अरिक्त मतलब कि दोनों खाली ना हो। ठीक है, समुच्चय में कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो दो हमारे पास अरिक्त समुच्चय हैं, कौन कौन से? ए तथा बी। ए बी हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं, इनका अगर हम कार्तीय गुणन लेते हैं तो कार्तीय गुणन में कैसे एलिमेंट होंगे? क्रमित युग्म वाले, युग्मों का समुच्चय है, इसमें जो है क्रमित युग्म वाले यही समुच्चय इसमें होंगे। ठीक है, जिनका प्रथम अवयव, और इसमें जो ए बी हुआ है तो ए क्या होगा? प्रथम अवयव समुच्चय ए का होगा तथा द्वितीय अवयव, ठीक है, द्वितीय अवयव क्या होगा? समुच्चय बी का। ठीक है दोस्तों, तो ये गुणन होगा एक प्रकार का, जिसमें प्रथम अवयव समुच्चय ए का तथा द्वितीय अवयव जो है समुच्चय बी का होगा। ठीक है, समुच्चय बी का होगा से लेकर बनाया गया है। इसको a गुणे बी से प्रदर्शित करते हैं, और a गुणे बी में कैसे एलिमेंट रहेंगे? a और b का कार्तीय गुणन में कैसे एलिमेंट रहेंगे, कैसे अवयव रहेंगे? a और b प्रकार के क्रमित युग्म वाले अवयव रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे a हमारा समुच्चय a से होगा और b हमारा यहाँ पे स्मॉल b रहेगा, ये समुच्चय b का एलिमेंट होगा, समुच्चय b का अवयव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a और b ऐसे होता है, यहाँ पे a और b डिफाइन किया गया है ऐसे। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कार्तीय गुणन का। ठीक है, जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए कार्तीय गुणन होता क्या है। हम एक सेट ले रहे हैं, ए जो है इसमें हम ले लिए 1 2 3। ठीक है, और एक सेट ले लिए हम, समुच्चय ले लिए बी ले लिए, जिसमें क्या हो गया? ए और बी ले लिए। अब हमसे कहा गया है कि ए और बी, ए गुणे बी ज्ञात करें। ए और बी गुणे बी ज्ञात करें, तो ए और बी का गुणन कैसे निकालेंगे? ए गुणे बी जो है हमारा, मैंने आपको क्या बताया था, पहले इसका पहला अवयव लेंगे 1, इसके दूसरे समुच्चय के पहले एलिमेंट के साथ गुणन, यहाँ पे शो कर देंगे ऑर्डर पेयर। फिर इसका पहला एलिमेंट है, इसका पहला अवयव इसके दूसरे अवयव के साथ कार्तीय गुणन, मतलब ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म। अब यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं है तो हम यहाँ का दूसरा अवयव उठाएंगे, 2 उठाएंगे, उसको भी ए के साथ और बी के साथ कर देंगे क्रमित युग्म। ठीक है,
ऐसे इसका तीसरा अवयव उठाएंगे ए के साथ और तीसरा बी के साथ कर देंगे और इसको हम जो है एक ब्रैकेट में रख देंगे। एक्चुअली ए और बी एक सेट ही होता है, एक समुच्चय ही होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको जो है मझले कोष्ठक में दिखा रहे हैं और इसके अंदर जो होते हैं सारे जो है क्रमिक युग्म होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कार्तीय गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन भी आएंगे, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इसमें एक दो, ठीक है। तो आपको बताएंगे कैसे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने आपको क्रमिक युग्म बताया था उसमें हमने आपसे कहा था कि ए बी ए के बराबर नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या बोला मैंने आपसे कि ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट ये हो गया क्रमिक युग्म में हम आपको बता रहे हैं। क्रमिक युग्म का पहला पॉइंट ये हो गया। क्रमिक युग्म का दूसरा पॉइंट ये कहता है अगर ए और बी किसी सी और डी के बराबर है, ठीक है। ए और बी जो है किसी सी और डी के बराबर है तो हमारा जो होगा ए बराबर सी हो जाएगा, बी बराबर डी हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा, इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। सीधा का सीधा एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मतलब कुछ हमको देके बोल दिया गया कि ये दोनों क्रमिक युग्म बराबर हैं, तो आप जो है यहाँ से कुछ भी मिसिंग पार्ट होगा तो उसकी वैल्यू बताने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल इस पे, एक एग्जाम्पल इस पे हम देख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए माना x माइनस 5 y प्लस 3 मतलब x ऋण 5 धन और दूसरा जो है क्रमिक युग्म है, पहला इसका अवयव है x माइनस 5 और दूसरा अवयव है y धन 3 बराबर है किस पे 8 और 11 के, ठीक है। तो x तथा y का मान ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। x तथा y का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर ए बी जो है बराबर है किसी सी और डी के तो यहाँ पे हो जाता है a बराबर सी हो जाता है, b बराबर डी हो जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। ये देखिए क्वेश्चन आ रहा है सीधा का सीधा और आपसे कैसे पूछा गया। यहाँ पे देखिए a जो है x माइनस 5 है, b y प्लस 3 है, c 8 है, d 11 है, ठीक है। तो x माइनस 5 क्या हो जाएगा, x ऋण 5 कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा 8 के। तो यहाँ से x कितना आ गया 13 आ गया। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना पड़ा, तुरंत से हो जा रहा है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको याद रखेंगे तो आप एकदम बिल्कुल नहीं ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा। दूसरा हो गया y धन 3 हो गया 11 के बराबर। तो यहाँ से y कितना आ गया, y आ गया 8 के बराबर। देखिए दोस्तों कितने आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको चीजें याद रहती हैं तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा क्रमिक युग्म। एक होता है क्रमिक त्रिक, ठीक है। क्रमिक त्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। क्रमिक त्रिक भी डिफिनेशन एकदम लगभग यही रहेगी, तो मैं इसको इसी में चेंजेस कर दे रहा हूं। क्रमिक त्रिक, ठीक है दोस्तों। क्रमिक त्रिक यह है किसी विशेष क्रम में समूहित अवयवों का एक, यहाँ पे आप त्रिक कर लीजिए, ठीक है। जो यहाँ पे युग्म था तो युग्म तो है नहीं, ये त्रिक है, ठीक है दोस्तों, जिसे छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा गया हो, ठीक है, समूहित किया गया हो। तो एग्जांपल इसका क्या हो सकता है ए बी सी, ठीक है, ऐसे हो सकता है, निकल सकता है। चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, इस पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ए बी सी ये मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल लिखा है देते हैं ए बी सी, ठीक है। चलिए यहां पे लिखा गया है यदि a बराबर कितना है 1 2 ये दिया हुआ है तो a गुणे a ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 बार गुणा किया गया है इसलिए यहाँ पे त्रिक आएंगे। चलिए करते हैं a गुणे a बराबर क्या हो जाएगा 1 2 गुणे 1 2 1 2 गुणा करके, ठीक है। ये हमको करना, हमको यही याद करना है। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है
ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे होगा देखिएगा दोस्तों, पहले इसका एक एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है, इसके पेयर बना लेंगे। अब आप इसको भी भूल जाइए, आप ध्यान दीजिए हमारे पास ए यही दिया गया है, ठीक है, 1 और 2 दिया गया है, ठीक। तो इसमें हम कैसे एलिमेंट रखेंगे, एक सेट ही होगा ये, लेकिन इसके एलिमेंट ऐसे होंगे जितने पॉसिबल ट्रिक बन सकते हैं, जितने पॉसिबल ट्रिक बन सकते हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे होगा, पहला देखिए, तो 1 1 1, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, अब एक एक वर्ड चेंज करते हैं, कैसे निकालना है मैं आपको बता रहा हूं। एक एक को हम 2 कर दिए, अब 2 की पोजीशन चेंज करेंगे, पहले 1 2 1, ठीक है। पहले उतना लिख लेना है जिसमें 2 बार 1 है, फिर अब 2 इधर आ गया, 2 1 1, ठीक है दोस्तों। ये जिसमें 2 बार 1 थे या 3 बार 1 थे मैंने लिख लिया। अब हमारे 2 चेंज होंगे, ठीक है, 2 हमारे चेंज होने लगेंगे, जो 1 है वो फिर से 2 होगा। तो पहला हमारा 2 था, फिर 1, अब यहाँ पे 1 को 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 2, अब ये 2 की पोजीशन चेंज कर देंगे, 2 1, ठीक है। और अभी हमारा एक बार जो है यहाँ पे देखिएगा, जो मिस हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं, और 2 1 1 हो गया है, ठीक है। अब जो है देखिए, अब एक ही पोजीशन चेंज कर रहे थे, ठीक है, 2 1 को 1 कर दिया, हम एक ही पोजीशन यही चेंज किए थे, तो ये 1 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन सा एलिमेंट, तीनों में से 2 है, तो ये हमारा एलिमेंट एक बच गया, ठीक है। मैं नीचे लिख दे रहा हूं। तो जितने पॉसिबल इसमें ट्रिक हैं उसको हम एक सेट के अंदर लिख देंगे, यही हो जाएगा हमारा A क्रॉस A, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मैंने अभी आपको कार्तीय गुणनखंड बताया है, कार्तीय गुणन बताया है, उस पर हम कुछ सवाल कर लेते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ आगे। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हमको 3 समुच्चय दिए गए हैं, A, समुच्चय B, समुच्चय C, ठीक है। उसके बाद जो है हमें ज्ञात करना है A का कार्तीय गुणनखंड B इंटरसेक्शन C के साथ, ठीक है दोस्तों। A का कार्तीय गुणन B यूनियन C के साथ, A का कार्तीय गुणन B के साथ, उसका फिर इंटरसेक्शन लेना है A का कार्तीय गुणन C के साथ, और चौथा है A का कार्तीय गुणन B के साथ, उसके बाद उसका यूनियन लेना है A का कार्तीय गुणनखंड C के साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए हम चालू करते हैं, पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमको याद करना है, पहले उसमें B इंटरसेक्शन C के साथ A का कार्तीय गुणनखंड। तो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाता है दोस्तों, आप याद करिए B इंटरसेक्शन C क्या था। तो B इंटरसेक्शन C ये था कि B और C दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा B इंटरसेक्शन C में आएगा। तो देखिए B और C में क्या कॉमन दिख रहा है, केवल और केवल 4 दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, केवल और केवल 4 दिख रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसका निकालना है। तो हमारा A क्या था, 1 2 3, इसका कार्तीय गुणनखंड लेना है किसके साथ, 4 के साथ। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा। हमने आपको बताया था पहले इसका पहला एलिमेंट देखेंगे और इसके सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर लिखेंगे एक सेट में, ठीक है। इसका पहला एलिमेंट दूसरे के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर लिखेंगे, क्रमिक युग्म लिखेंगे, दूसरे एलिमेंट के साथ ऐसे लिखेंगे, दूसरे अवयव के साथ तो लिख देते हैं 1 का 4 के साथ। अब दूसरे समुच्चय में कोई भी 4 के अलावा कोई अवयव नहीं है, तो इसलिए हम 2 का 4 के साथ, फिर 3 के 4 के साथ क्रमिक युग्म बना के इसमें लिख दिए। तो हमारा जो पहले का आंसर आएगा दोस्तों, पहले का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो फिर से, और उसके बाद नहीं समझ में आता तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे यूनियन, ठीक है, इस पे यूनियन है, ठीक है। चलिए B यूनियन C देखते हैं कितना है। B यूनियन C कितना आ गया। यूनियन में क्या होता है, दोनों में से किसी एक में हो या दोनों में हो, मतलब सारे एलिमेंट तो लगभग आ ही जाते हैं, जो नहीं है दोनों में से किसी एक में होंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे, दोनों में है तब भी लिख देंगे। तो B हमारा क्या था, 3 और 4, तो 3 और 4 तो पहले लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 4 5 6 उसमें है, तो 4 तो पहले लिख चुके हैं, तो 5 और 6, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम एक बार B यूनियन C निकालते हैं, लिखने कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा आप लिखते हैं B यूनियन C। A में कितना था, A में था 1 2 3, तो एक का को सबके साथ लिखेंगे, ठीक है। पहले 1 को लिखेंगे 3 के साथ,
एक को लिखेंगे 4 के साथ, एक को लिखेंगे 5 के साथ, ठीक है, फिर एक को लिखेंगे 6 के साथ, ठीक है। बी इसके चारों एलिमेंट खत्म हो गए, चारों अवयव खत्म हो गए, तो इसका दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, दूसरा अवयव। 2 को लिखेंगे 3 के साथ, फिर 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ। अब ये 4 5 3 4 5 6 सब खत्म। अब इसका तीसरा अवयव उठाएंगे, फिर 3 को जो है लिखेंगे 3 के साथ, 3 को लिखेंगे 4 के साथ, 3 को लिखेंगे 5 के साथ, फिर 3 को लिख देंगे 6 के साथ। अब देखिए दोनों के सारे एलिमेंट हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि अगर जो है, चलिए बाद में बता देता हूं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, ठीक है। अब चलिए तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरा देखते हैं, ए का बी के साथ कार्तीय गुणनखंड, उसका इंटरसेक्शन लेना है ए का सी के साथ कार्तीय गुणनखंड, ठीक है। तो पहले हम ए का बी के साथ कार्तीय गुणनखंड निकाल लेते हैं। ए कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों 1 3 1 4, ठीक है, फिर 2 3 2 4, ठीक है। अब 3 3 3 4 ये आ जाएगा। चलिए एक राशि निकालते हैं, एक राशि के साथ कार्तीय गुणनखंड कितना आ जाएगा, 1 4 1 5 निकालना तो आप समझिए हमने कैसे निकाला जाता है, 1 6। अब उसके बाद दूसरा एलिमेंट उठाएंगे 2 4 2 5 2 6, ठीक है। अब तीसरा अवयव 3 5 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। अब इन दोनों में जो कॉमन हो उसको उठा लीजिए। 1 और 3 इसमें है, नहीं है। 1 और 4 है, हाँ 1 और 4 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और 4, ठीक है। 2 और 3 है, 2 और 3 इसमें नहीं है, 2 और 4 देखिए दोनों में है, तो यहाँ पे 2 और 4 लिख देंगे, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा, 3 3 है इसमें, 3 और 3 इसमें नहीं है, 3 और 4 इसमें है, देखिए 3 और 4 यहाँ पे, 3 और 4 का हम क्रमिक युग्म लिख दिए, तो हमारा जो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी आ गया। कार्तीय गुणनखंड ए बी का, उसका इंटरसेक्शन लेना था कार्तीय गुणनखंड ए सी के साथ। चलिए चौथा देख लेते हैं क्या है, इसी का यूनियन ले लेना है दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना, ए क्रॉस सी। और जहां तक मुझे उम्मीद है यूनियन लेना आपको आता होगा, तो आप इसका यूनियन खुद से लेंगे, अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको बता दूंगा इसमें। चलिए एक चीज मैं आपको कार्तीय गुणनखंड में बताना ये भूल गया हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कितने अवयव हैं ए और बी के कार्तीय गुणनखंड में, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं 1 मिनट में, ठीक है। हमारे पास 2 समुच्चय हैं, ठीक है, जहां पे मान लीजिए हमारे पास 2 समुच्चय ए और बी है, ए और बी हमारे पास 2 समुच्चय हैं। मैं इसको बता दे रहा हूं केवल आपको, आप समझ लीजिए, समझना ज्यादा अच्छा रहता है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में, मतलब ए में अवयवों की संख्या कितनी है, पी है, और बी में कितने सदस्य संख्या है, अवयवों की संख्या क्यू है। तो अगर हम ए और बी का कार्तीय गुणनखंड लेंगे तो इसमें पी क्यू सदस्य होंगे, ठीक है, दोनों का गुणा कर देंगे। अभी हमने जिसको निकाला था आप चेक कर सकते हैं, इसलिए हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ पे भी एक दे लेते हैं, ए मान लेते हैं हमारा 1 और 2 है, ठीक है, बी जो है हमारा 3 और 4 है, ठीक है। तो हमको ए और बी ज्ञात करना है, ठीक है, ए और बी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये तो आपको निकालना बताया था मैंने, ठीक है, आप इसको आराम से निकाल लीजिए। अब देखिए इसमें कितने हैं, अब अगर हम देखें नंबर ऑफ अवयव ए में तो 2 हैं, एन बी कितने हैं, 2 हैं, तो एन ए और बी के कार्तीय गुणनखंड में कितने अवयव हो जाएंगे, 4, गिन लीजिए आप, 1 2 3 4। इससे भी एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, यदि ए बराबर ए बी सी और नंबर ऑफ अवयव इन बी बराबर 5, तो क्या है,
नंबर ऑफ अवयव जो है किसमें, ए और बी में अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए, किसमें, कार्तीय गुणन में। ठीक है, कार्तीय गुणन में ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अवयव, ए में कितने अवयव हैं, 3 है, एन ए 3 है, और एम बी जो है 5 दिया ही है डायरेक्ट, तो हमको कितने हो जाएंगे, एन ए गुणे एन बी बराबर 3 गुणे 5 बराबर 15। तो ए और बी के कार्तीय गुणनखंड में कितने अवयव हो जाएंगे, कुल 15 अवयव हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो था संबंध और फंक्शन की शुरुआत का थोड़ा इसमें इंट्रोडक्शन टाइप में था, परिचय टाइप में था। ठीक है, अभी इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम आपसे चर्चा करेंगे संबंध के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा जो हम आपको बता रहे हैं ये अगर समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।